नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार सरकार कोरोना को लेकर कोई रिस्क लेने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार इसको लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण 2 जून से 7 जून तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें कुछ छूट दी जा सकती है। सीएम नीतीश कुमार इसकी घोषणा कर सकते हैं। फैसले से पहले सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम और प्रधान सचिव से हाई लेवल मीटिंग की है। साथ ही दोस्तों, बिहार में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे बच्चों के लिए मदद का ऐलान किया है। सरकार ने इन बच्चों को हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर के जरिए इस योजना का ऐलान किया। अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना के तहत मदद राशि दी जाएगी। हर महीने 1500 की ये मदद राशि 18 वर्ष तक बच्चों को दी जाएगी। जिन बच्चों के माता पिता में से किसी एक की भी कोरोना से मौत हुई, उन्हें भी इस योजना में कवर किया जाएगा। इसके साथ ही जिन अनाथ बच्चों के अभिभावक नहीं है, उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। दोस्तों, बिहार में 1 जून तक सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इसको लेकर विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में है, जबकि आरजेडी की मांग है कि सरकार विशेषज्ञों के साथ साथ पार्टियों की बैठक बुलाए। माले का कहना है कि सरकार को लॉकडाउन से ज्यादा वैक्सीनेशन पर ध्यान करना चाहिए। माले भी सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बातचीत में कहा कि सरकार को सर्वदलीय बैठक विशेषज्ञों के साथ मिलकर करनी चाहिए। समस्तीपुर में विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से माकपा विधायक अजय कुमार पर हुए हमले के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ता आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए। लोगों ने झंडा बैनर के साथ ओवर ब्रिज के पास समस्तीपुर पटना हाईवे को जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सड़क जाम होगा और हंगामे से आम लोगों को करीब 3 घंटे तक काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। साथ ही दोस्तों, लालू प्रसाद यादव लॉकडाउन के बाद पटना आ सकते हैं। अभी लालू अपनी बेटी मीसा भारती के साथ दिल्ली स्थित आवास में रह रहे और वहीं एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में है। लालू प्रसाद अभी 16 तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं और इन सब के बावजूद लालू तो लालू हैं। उनके सियासी साथी मजाक में यह बात कहते भी हैं कि लालू का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। लालू प्रसाद पटना कब आएंगे या उनके स्वास्थ्य और कोरोना की बिहार में स्थिति पर भी निर्भर करता है। हालांकि लालू प्रसाद के आने के बाद बिहार की सियासत में गर्माहट जरूर आ जाएगी। सरकार के कई सहयोगी लालू प्रसाद पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दोस्तों, फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर। कोरोना की वजह से घरेलू फ्लाइट्स के ऑपरेशन में बदलाव होने वाला है। इसका असर पहले से चल रहे फ्लाइट्स के शेड्यूल पर पड़ेगा और जिसमें बदलाव होने की संभावना है। दरअसल 1 जून से देश के अंदर 50% घरेलू उड़ानों को मंजूरी दी गई है और इस संबंध में 2 दिनों पहले ही डीजीसीए की तरफ से ये जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इस फैसले का असर पटना एयरपोर्ट पर भी पड़ेगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी 50% के साथ ही फ्लाइट्स को भी ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों, गया जिले में ब्लैक फंगस का पहला संदिग्ध मरीज कमानपुर प्रखंड के अमरा गांव से सामने आया। पीड़ित को मगध मेडिकल कॉलेज के विशेष वार्ड में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। स्थिति नियंत्रण में। जिले में ब्लैक फंगस की दस्तक से चिकित्सकों के बीच सरगर्मी बढ़ गई। सभी चिकित्सक इस बीमारी पर अपनी अपनी राय देने में जुट गए हैं। साथ ही दोस्तों, गया जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज में अपराधियों ने एक नक्सली के छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ के महुआर गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक से आए अपराधियों ने छोटू पासवान पर कई राउंड फायरिंग की। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मृतक छोटू पासवान माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य गौतम पासवान का छोटा भाई है। अगली खबर दोस्तों, मोतिहारी के पुछरिया गांव में मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है। इससे ग्रामीणों में भय बढ़ने लगा है। नदी के कटाव के तेजी का आलम यह है कि सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक लगभग 20 एकड़ खेत कटाव की भेंट चल चुके हैं। किसानों का कहना है कि एक दिन में जब खेती की इतनी भूमि नदी लील रही है तो पानी छूटने के बाद क्या होगा। नदी के बगल में अपने सब्जी और तरबूज की खेतों से कटाव के भय से सब्जी सभी किसान तोड़ रहे हैं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट होने वाला यास तूफान बिहार के दक्षिण हिस्से में कमजोर हो चुका है और वह बिहार के उत्तर पूर्व हिस्से से होते हुए देश के उत्तर हिस्से में बढ़ रहा है। इसकी वजह से पटना, गया, शेखपुरा, बेगूसराय सहित अन्य जिलों में 1 से 15 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक
12 और 13 जून को प्रदेश में मानसून पूर्णिया के रास्ते प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश होगी। वहीं पूर्वी पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी में भी 15 से 189 mm की बारिश हो सकती है। साथ ही दोस्तों, भागलपुर से अगली खबर, कोरोना संक्रमण की तबाही के बीच कोविड जांच के लिए भटकते लोगों के लिए अच्छी खबर है। भागलपुर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए लोगों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कोरोना जांच कर तुरंत रिपोर्ट देने के लिए 4 ट्रूनेट मशीन लगाए गए। इसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने किया है। दरअसल भागलपुर में RT-PCR जाँच की व्यवस्था अब तक मायागंज स्थित JLC में ही हुआ करती थी। वहीं तो पटना के दानापुर इलाके के भगवतीपुर में अपराध की योजना बना रहे 9 बदमाशों को शाहपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 2 कट्टा और 6 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के हत्थे चढ़े सभी बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 5 मामलों में फरार चल रहा रवि कुमार उर्फ रवि सरकार भी गिरफ्तारी में शामिल है। साथ ही दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। विपक्ष से लगातार सरकार पर हमलावर है। कुछ दिन पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी बदहाल अस्पतालों की तस्वीर ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला था। मामला दरभंगा का है। यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल DMCH एक बारिश में डूब गया है। इस पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज कसा है। यादव इसी अस्पताल में भर्ती और यादव ने अस्पताल की तस्वीरें ट्वीट कर लिखा कि चुल्लू भर नहीं, अब इतना पानी है कि बेसर में पूरा सरकार डूब जाए। वैसे तो बिहार में भले ही 1 जून तक लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी भाजपा 30 मई से गांव की ओर निकल पड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के बाद भाजपा कार्यकर्ता बिहार के 20,000 गाँव में जाएंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पूरे गाँव में सभी गाँव में भाजपा घूम घूम कर प्रचार करेगी। साथ ही दोस्तों, पप्पू यादव को भी जेल में और रहना पड़ सकता है। फिलहाल मधेपुरा की सेशन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। जिला जज की कोर्ट में सुनवाई की गई, जिसमें निचली अदालत से केस का रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश दिया गया। जिला न्यायालय ने 1 जून 2021 को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। पप्पू यादव की तरफ से ACJM कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। केस की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हुई। कार्रवाई में गवाह भी शामिल थे। गवाहों ने कोर्ट को कहा कि अपहरण की घटना नहीं हुई थी। दोस्तों, सारण के मकेर थाना क्षेत्र के गौडी टोला गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 19 लोग घायल हो गए और जिन्हें PHC मकेर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने घायलों में से 10 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार गौडी टोला गाँव में धर्मपाल राय के बेटे अरुण कुमार की बारात आई थी और रास्ते में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष भिड़ गए। साथ ही दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दिनों अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहे और वो सरकारी घोषणाओं से लेकर बयान तक सोशल मीडिया के जरिए दे रहे। हाल में आए यास चक्रवात को लेकर CM नीतीश कुमार ने लिखा कि इसका असर बिहार में कम हो रहा है। संबंधित विभागों एवं जिला प्रशासन को जिलों में पानी, बिजली एवं आवागमन एवं जन सुविधाओं को बहाल रखने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के YouTube चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।